हेलो गाइस, सब कैसे हो? ठीक होंगे, यही आशा है हमारी और यही आपकी आकांक्षा होगी। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे टॉपिक नहीं है, एक योजना थी, अपने पहले से चल रही थी योजना, तारबंदी योजना थी और उसमें एक फेरबदल हो गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया आगामी एग्जामों के लिए। आपको सिर्फ 2-4 पॉइंट देखने हैं इसमें, क्योंकि कोई विद्यार्थी यदि छोड़ करके जाता है तो उसका यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर हम थोड़ी बात करेंगे साथियों, तारबंदी जो योजना थी, जी हाँ साथियों, तारबंदी जो योजना थी इसमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन हो गया है। आपने देखा होगा, आपकी स्क्रीन के सामने देखा होगा कि तारबंदी योजना किसानों को अब मात्र 0.5 हेक्टेयर भूमि होने पर भी मिलेगा अनुदान। पहले जो तारबंदी योजना के तहत क्या होता था, 1.5 हेक्टेयर भूमि होती थी तभी आपको तारबंदी की सब्सिडी वो मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से। अब आपको 0.5 हेक्टेयर नहीं, किसी किसान के पास में, सीमांत किसान है या आपका लघु किसान है, सूक्ष्म छोटा किसान है जिसके पास में भाई, हमारे अभी क्या हो गया कि अभी राजस्थान में वो जोत नहीं रही। पहले जो जोत हुआ करते थे, जोतों का आकार बड़ा हुआ करता था, अभी जोतों का आकार काफ़ी सीमित हो गया है। हाँ जी, हाँ चलिए, आप सही सुन रहे हैं कि ये आकार काफ़ी कम हो गया है। तो अभी हर किसान के पास में ज़मीन का जो औसत आकार है ना, वो 0.5 हेक्टेयर ने ये 1 हेक्टेयर के आसपास यही बसा है अब। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया कि 0.5 हेक्टेयर से अधिक यदि किसी के पास में ज़मीन है तो वो भी अपने आप में ये तारबंदी का जो है सब्सिडी का लाभ उठा सकेगा। तो इस योजना में क्या मूल परिवर्तन क्या हुआ है? तो साथियों, इसमें मूल परिवर्तन यही हुआ है आपके। मूल परिवर्तन जो मैं बता रहा हूँ वही आपको ठीक है पढ़ना है, इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको देखो पढ़ना है कि छोटे छोटे कृषकों की मांग को ध्यान में रखते हुए विभागीय दिशा निर्देशों में परिवर्तन कर तारबंदी में ठीक है 1.5 हेक्टेयर भूमि की बाध्यता को दूर करते हुए 0.5 हेक्टेयर कर दिया गया। जी हाँ साथियों, ये जो पहले योग्य अपना जो बाध्यता थी कि भाई 0.5 हेक्टेयर जमीन होती थी, किसी के पास में 6 हेक्टेयर के 6 बीघा के आसपास जमीन होती थी, वही तारबंदी का लाभ ले सकता था इस योजना का। अब कोई भी किसान इसमें परिवर्तन करते हुए अब किसी के पास में 0.5% यदि कोई भूमि है तो वो भी सेपरेट अपने हिसाब से अपने क्या कर सकता है, करवा सकता है तारबंदी। क्योंकि पहले क्या होता था, जिस किसान के पास में 1.5 हेक्टेयर भूमि नहीं होती थी तो वो दूसरे किसानों के साथ में मिल करके ठीक है करना पड़ता था, तो ऐसा संभव भी नहीं था। तो ये परिवर्तन हो गया। पहली बात तो ये होगी कि इसकी बाध्यता 1.5 हेक्टेयर से बढ़ा करके 0.5 हेक्टेयर कर दिया। और आपको पता है कि तारबंदी योजना ठीक है, कोई भी अपनी फसल होती है उसकी सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और इसमें क्या परिवर्तन हुआ है वो आप देखिए, सिर्फ परिवर्तन देखिए ज़्यादा नहीं अपना। राजस्थान सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि और सीमांत लघु किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से तारबंदी योजना ठीक है, तारबंदी योजना के तहत अनुदान प्रदान कर रही है। और इस योजना का मुख्य जो लक्ष्य है वो किसानों की फसलों को नीलगाय व निराश्रित पशुओं से नुकसान से बचाना है, बस। इसके अलावा आपको यहाँ पर हाँ, तो साथियों इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया आपने देखा। इसमें अब हम पात्रता की बात करें, ठीक है, पात्रता क्या है? तो पात्रता आप देख लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। जी हाँ साथियों, इसमें राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी बात इसमें है, आपके पास में ये योग्यता होनी ही चाहिए, 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा समूह में यदि आपके कोई किसान ऐसा है जिसके पास में 0.5 हेक्टेयर भी भूमि नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? तो उसको क्या करना है, समूह में 2 या 2 से अधिक कोई भी किसान मिल करके यदि 0.5 हेक्टेयर भूमि लाते हैं तो भी उन्हें यह लाभदायक होगा साथियों। यदि सामूहिक रूप से 10 न्यूनतम 10 या उससे अधिक किसान मिलकर के 5 हेक्टेयर भूमि में तारबंदी कराते हैं तो प्रति किसान ठीक है अधिकतम 400 मीटर पर 50% का अनुदान देय होना है। इसमें 2 कैटेगरी बन गई है आपको। एक तो ध्यान रखना, लघु सीमांत किसान को 400 मीटर लंबाई पर इकाई लागत पर, देखो कोई लघु सीमांत किसान है और उसके पास में जो ज़मीन है, आपको पता है कि जिसके पास में 400 मीटर लंबाई की कोई लागत की है तो उसको 60% मिलेगा। 60% के हिसाब से 48,000 रुपये के जो सब्सिडी है वो प्रदान की जाएगी। यदि अब कोई 5 हेक्टेयर भूमि में तारबंदी कराना चाहता है तो उससे 70% लागत, क्योंकि सामूहिक रूप से कराएंगे 7 किसान, 7 या 7 से अधिक, तो उनको जो है 56,000, सिर्फ ये याद रखना, 56,000, 48,000 ठीक है, और 46,000, ये बात ध्यान रखना है। बाकी इससे आगे आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इनको जो है 56,000 मिल रहा है सामूहिक रूप से, 70% अनुदान मिलेगा, इनको 60%, इनको 50%। जी हाँ साथियों, ऑल द बेस्ट साथियों। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी? ये योजना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, इसलिए इसको लाई गई है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।